वेलकम बैक टू एच फॉर हिंदी 121 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 213। ये इतना नहीं जितना कि वो, ये कम वो ज्यादा, ये कहना सही नहीं होगा बल्कि वो कहना ज्यादा ठीक होगा। इस तरह की फ्रेजिंग जब भी होती है आपके सेंटेंसेस में, तो आप इसके लिए खास स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं और वो स्ट्रक्चर होता है नॉट सो मच एज दिस थिंग, नॉट सो मच ए एज बी। अब ये सुन के क्या ही समझ आएगा, फटाफट से ये 7-8 स्टेटमेंट्स हैं, इनको करते हैं ट्रांसलेट और 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो फटाफट से करते हैं इसको कवर। वो इतना गुस्से में नहीं था जितना कि निराश था। ही वॉज नॉट सो मच, इतना गुस्से में नहीं था, तो यहां पर हम एंग्री का इस्तेमाल करेंगे पहले। सो ही वॉज नॉट सो मच एंग्री, जितना कि निराश था, एज डिसअपॉइंटेड। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है ये पूरा स्ट्रक्चर, लेकिन कितना ज्यादा वेट ऐड कर देता है ये आपके ओवरऑल स्पीच में। ही वॉज नॉट सो मच एंग्री एज डिसअपॉइंटेड। ही वॉज नॉट सो मच एंग्री एज डिसअपॉइंटेड। ये सलाह कम, आलोचना ज्यादा लग रही थी। दिस वॉज नॉट सो मच, सलाह के लिए आप लाइक एडवाइस का इस्तेमाल करते हैं, सलाह जैसी कम लग रही थी। सो दिस वाज नॉट सो मच लाइक एडवाइस। अब ये ध्यान रखिएगा कि एडवाइस जब आप यहां पर लिखेंगे तो ये नाउन वाला एडवाइस है, तो आप सी का इस्तेमाल करेंगे। यहीं अगर वर्ब होता तो आप एस का इस्तेमाल करते। सो दिस वाज नॉट सो मच लाइक एडवाइस एज, जितनी आलोचना लग रही थी, क्रिटिसिज्म। आलोचना के लिए आप क्रिटिसिज्म का इस्तेमाल करते हैं। क्रिटि क्रिटिसिज्म। हाँ, अब हुआ ये कंप्लीट। दिस वाज नॉट सो मच लाइक एडवाइस एज क्रिटिसिज्म। फिल्म डरावनी कम और अजीब ज्यादा थी। द मूवी was not not so much, डरावनी के लिए आप scary का इस्तेमाल करेंगे। not so much scary as, अजीब ज्यादा थी, as weird। The movie was not so much scary as weird। The movie was not so much scary as weird। उसने मेरी मदद कम की और मुझे बाधा ज्यादा दी, या फिर मुझे जो है बहुत ज्यादा मेरे लिए ट्रबल ज्यादा खड़े किए। So he did not help me so much। He did not help me so much uh, as, अब बाधा, तो ये बड़ा ही टिपिकल सा हिंदी वर्ड है। इसके लिए मैं कुछ ये कर देता हूं, एज गेट इन माई वे। ही डिड नॉट हेल्प मी सो मच एज गेट इन माई वे। ही डिड नॉट हेल्प मी सो मच एज गेट इन माई वे। इसका एक और तरीका वैसे हो सकता है, ही डिड नॉट सो मच हेल्प मी, वो भी तरीका सही है। ही डिड नॉट हेल्प मी सो मच, वो भी तरीका बिल्कुल सही है। फिर आता है, यह पुरस्कार कड़ी मेहनत का फल नहीं बल्कि किस्मत का खेल था। दिस, अब पुरस्कार के लिए आप रिवॉर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस रिवॉर्ड कड़ी मेहनत का फल नहीं, was not so much a result of hard work। दिस रिवॉर्ड was not so much a result of hard work as, किस्मत का खेल के लिए कहेंगे as a stroke of luck। This reward was not so much a result of hard work as a stroke of luck। वह शिक्षक कम प्रेरणा स्रोत ज्यादा लगते हैं। वह, he is not so much, he is not so much a teacher as an inspiration। कितना आसान है, इज नॉट सो मच अ टीचर, अरे मिस हो गया यहाँ पर, इज नॉट सो मच अ टीचर एज एन इंस्पिरेशन। वह दोस्त कम प्रतियोगी ज्यादा लगता है। ही इज नॉट सो मच a, a friend, is not so much a friend um, as a rival। is not so much a friend, is not so much a friend वैसे तो सही है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये कह देता हूँ इज नॉट सो मच लाइक अ फ्रेंड, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट साउंड करेगा।
तो यहाँ पर मैं लाइक को भी ऐड कर देता हूँ, इंक्लूड कर देता हूँ। इज़ नॉट सो मच लाइक अ फ्रेंड एज़ अ राइवल, मतलब उतना ज़्यादा वो दोस्त नहीं है जितना बड़ा वो राइवल या फिर प्रतियोगी है। उसकी गलती से ज़्यादा हालात ज़िम्मेदार थे। उसकी गलती से ज़्यादा, इसके लिए आप कहेंगे इट वाज़ नॉट सो मच फॉर हिज फॉल्ट एज, उसके हालात के लिए आप कहेंगे द सिचुएशन, द सिचुएशन। It was not so much for his fault as the situation. It was not so much for his fault as the situation. वो सलाह कम दे रहा था, हुक्म ज्यादा चला रहा था। He, वह सलाह दे रहा था, was not so much गिविंग एन एडवाइस, गिविंग, अब देखिए गिविंग एन एडवाइस मत कीजिएगा, ये बोलते हुए एकदम से मुंह से निकल गया। एडवाइस काउंटेबल नहीं होता है, तो आप कहेंगे गिविंग एडवाइस एज, हुक्म ज्यादा चला रहा था, गिविंग ऑर्डर्स। अब आपको यहाँ पर गिविंग गिविंग दो बार लग रहा है, तो यहाँ दूसरे वाले में इशूइंग ऑर्डर्स भी कह सकते हैं आप। ही वॉज नॉट सो मच, देखो ही वॉज नॉट को बदले मैंने नो लिख दिया है। ही वॉज नॉट, क्या हो रही है, ही वॉज नॉट सो मच गिविंग एडवाइस एज इशूइंग ऑर्डर्स। ही वॉज नॉट सो मच गिविंग एडवाइस एज इशूइंग ऑर्डर्स। और ये आखिरी वाला अब आप लोगों के लिए, ये सफर छुट्टी जैसा कम था और काम से भरी दौड़ जैसा ज्यादा। अब काम से भरी दौड़ के लिए आप हेक्टिक वर्क मैराथन कह सकते हैं आप, हेक्टिक वर्क मैराथन। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेक्टिक वर्क मैराथन। अब इसको कीजिए ट्रांसलेट आप पूरे सेंटेंस को, नॉट सो मच ए एज बी का इस्तेमाल करते हुए, और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।